हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर 2 दैट इज़ फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी पढ़ रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा वॉर विद द मराठास। हमने देखा कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अब मराठा किंगडम की ओर वो बढ़ गए और मराठास जो थे उन पे भी उन्होंने क्या किया, अपना जो था रूल एस्टैब्लिश किया। और हमने देखा कि किस तरीके से अल्टीमेटली जो कंपनी थी उन्होंने कंप्लीट कंट्रोल जो था वो पा लिया साउथ पे। तो ये था जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब आज जो है वो हम पढ़ेंगे द क्लेम टू पैरामाउंट सी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से हमें आज स्टार्ट करना है, ठीक है। द क्लेम टू पैरामाउंट सी। तो हमने देखा अभी तक जो कंपनी थी, बेसिकली कंपनी ने क्या देखा कि उन्होंने साउथ पे कंट्रोल कर लिया है। तो अब कंपनी को नॉर्थ की टेंशन लगी रही। उन्हें लगा कि रशिया जो है और जो बाकी कंट्रीज़ है कहीं वो अपनी फोर्सेस के साथ अब इंडिया ना एंटर कर जाए, नॉर्थ में ना एंटर कर जाए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे वो क्या थे, गवर्नर जनरल थे 1813 से 1823 में। इन्होंने एक नई पॉलिसी लाई जो कि थी न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट सी। पैरामाउंट सी का मतलब सुपीरियॉरिटी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये एक पॉलिसी लाई। इस पॉलिसी के तहत क्या था, कंपनी ने कहा कि जो इनकी अथॉरिटी है, जो कंपनी की अथॉरिटी है वो सबसे पैरामाउंट है, सबसे बढ़कर है, सुप्रीम है। और जो है इनका पावर जो है, कंपनी का पावर जो है वो किसी भी इंडियन स्टेट से काफ़ी ज़्यादा है। अब इनका मेन मोटिव जो था, अब कंपनी का मेन मोटिव क्या हुआ, और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्टेट्स को एनेक्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्टेट्स को जीतना। अब कंपनी का जो था वो मोटिव रह गया था। अब लेकिन ये जो चीज़ थी, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्टेट्स को ऑक्यूपाई करना, ये इतना इजी नहीं था। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल आती है, जो ब्रिटिश जो थे, जब उन्होंने एक स्मॉल स्टेट ऑफ कित्तूर जो थी, जो कि कर्नाटका में है आज, उसको इन्होंने एनेक्स करना चाहा, उस पर अपना कब्ज़ा जो है वो जमाना चाहा। तो क्या हुआ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन हुई। वहाँ पे रानी चिन्नम्मा थी, उन्होंने आर्म्स ले लिए, यानी उन्होंने हथियार उठा लिए और एक एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट कर दी। ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफ़ी जो थी अच्छी मूवमेंट जो थी इन्होंने स्टार्ट करी। लेकिन रानी चिन्नम्मा जो था उनको 1824 में अरेस्ट किया गया। 1829 में इनकी प्रिजन में, जेल में ही इनकी रानी चिन्नम्मा की डेथ हुई। लेकिन इनका जो एक चौकीदार था जिसका नाम था रयाना, इसने इनकी जो इनकी रेजिस्टेंस मूवमेंट थी उसको आगे बढ़ाया, इनकी लड़ाई को आगे बढ़ाया। और बहुत ही पॉपुलर सपोर्ट के साथ जो रयाना थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश कैंप्स और जो थे उनको डिस्ट्रॉय किया और काफ़ी रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय किया। लेकिन इनको भी अल्टीमेटली 1830 में इनको क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने इनको पकड़ लिया और इनको फांसी की सज़ा दे दी। तो इनके बारे में हम लोग जो है वो आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फिर लेट 1830s में क्या हुआ। लेट 1830s में अब जो कंपनी थी, अब इनको हमने पहले ही बताया कि इनको डर था कि कहीं रशिया जो है वो अपना जो वो एशिया की तरफ आ रही थी, तो इनको ऐसा डर लग रहा था कि कहीं वो इंडिया जो है वो एंटर ना करे। इस टाइम पे रशिया जो था वो काफ़ी ज़्यादा, लेट 1830s में काफ़ी रशिया एक्सपैंड कर रही थी। तो इन्होंने चाहा कि ये अपना नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है उसको क्या करे, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट है उसको सिक्योर करे, क्योंकि इनको ये डर लग रहा था कि रशिया जो है यहाँ से इंडिया जो है वो एंटर कर सकती थी। इसीलिए इन्होंने क्या किया, अफ़गानिस्तान के साथ एक प्रोलॉन्ग्ड, एक बहुत ही लंबा वॉर जो था वो स्टार्ट कर लिया 1838 से 1842 के बीच में। और इन्होंने यहाँ पर भी अपना इनडायरेक्ट कंपनी रूल जो था वो एस्टैब्लिश कर लिया। अब अफ़गानिस्तान में भी इन्होंने अपना इनडायरेक्ट कंपनी रूल एस्टैब्लिश किया। इसके बाद इन्होंने सिंध जो था उसको जीत लिया, एनेक्स किया। और इसके बाद जो बारी थी वो पंजाब की थी। तो इन्होंने लास्ट में या 1849 में इन्होंने पंजाब जो था उसको भी क्या कर लिया, एनेक्स कर लिया। एनेक्स का मतलब हो गया अपने अंडर ले आए, ठीक है। थैंक यू।